हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आज डेट है 6 मई। तो यार हम लोग सेट्स कर रहे हैं। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पता है क्या सीखा था? हम लोगों ने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था और कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। ये सब हमें आ गए थे, बहुत अच्छे से भी आ गए थे। अपना बेटा इन ऑपरेशंस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है जो बेटा क्या होता है वही, या आपका वायवा होगा तो मैम पूछेंगे आपसे, या आपका मतलब सपोज करो एक एक हाँ 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें मैम पूछेंगी। ठीक है, तो जरा बेटा इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना एक बारी। हम्म तो हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे आज? कुछ लॉज पढ़ेंगे और कुछ इन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वो कुछ नहीं है, आप लोगों को पहले से आती है, बस आप लोगों ने अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम है और इसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। सम important laws। सबसे पहला बेटा है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा? बताओ। हाँ सर। यस सर। हमेशा हमेशा होगा ये, है ना? क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ही होगा? हाँ सर। यस सर। हमेशा होगा, है ना भाई? जो इन दोनों में कॉमन है वो इन दोनों में कॉमन है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज आप लोग 8th में भी पढ़ चुका, आपको याद है 8th के अंदर आप पढ़ते थे कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी। एक बार प्रॉपर्टी वापस समझाना बेटा बस कुछ नहीं है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हमेशा होगा, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमेशा होगा, हमेशा। तो इन प्रॉपर्टीज का नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको मैं यहां लिख देता हूं। इसे बेटा बोला जाता है कॉम्यूटेटिव लॉज। पहला और दूसरा, ये बेटा आपने याद रखना है कि मैं ए यूनियन बी को जब भी कभी बी यूनियन ए लिखूंगा तो साइड में मेंशन करूंगा यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। जब भी कभी ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए लिखूंगा तो साइड में मेंशन करूंगा यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। बेटा अभी आगे ना कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे जो बहुत सरदर्द करते हैं। अगर आपको ये लॉज अच्छे से याद होंगे ना आपको बहुत आसान लगेंगे, तो प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट अगला, अगला है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है? पहला है, ये कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है कि पहले ए यूनियन बी निकालो उसके बाद सी का यूनियन निकालो, इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये बेटा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्क यह है इसमें पहले ए यूनियन बी सॉल्व हुआ, उसके बाद जो आंसर आया इसके साथ सी का यूनियन हुआ। इसमें पहले बी यूनियन सी सॉल्व हुआ, उसके बाद जो आंसर आया उसके साथ ए का यूनियन किया। आप ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है सर। हाँ सर अगर इसमें जैसे वहाँ पे तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो यही होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, हाँ हाँ और अगर इस हाँ साइड होता बी यूनियन ए यूनियन सी ब्रैकेट में तो वो भी ठीक होता। बी यूनियन ए नहीं भैया यहाँ क्या पे क्या? मतलब जैसे यहाँ पे तो ठीक है बी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तू बोल हाँ, तो राइट हैंड साइड बोलना है पर क्या बोलना चाहता है? तो राइट हैंड साइड पे बी यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन ए यूनियन सी होता तो। बी यूनियन ब्रैकेट ए यूनियन सी होता। हाँ ये कह रहा है हाँ भैया। बेटा ध्यान से, एक्चुअली ये भी क्या है? एसोसिएटिव लॉ तो है। इसमें पहले मैंने बी के साथ लिया है ना, जैसे तू ये कह रहा था बी यूनियन ए यूनियन सी कह रहा है तू। अभी ध्यान से देख,
मैंने तुझे एक बात बताई थी ऊपर, कॉम्यूटेटिव लॉ, इस ए यूनियन बी की जगह मैं बी यूनियन ए लिख सकता हूं, पता लग गया? फिर तूने इसमें क्या लगा दिया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। बाकी रिदम अभी ना इसमें एक्सपेरिमेंट मत कर, अभी तू बस ये याद रख कि ना तेरा, हाँ ये तेरा आंसर जो था ये भी ठीक था, बस अभी तू ये याद रख इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव, कि अगर मैं ऐसे इस चीज को ऐसे लिखूंगा तो वहां पे साइड में क्या मेंशन करूंगा, एसोसिएटिव लॉ, बस तू ये याद रख अभी। ओके भैया। ठीक है। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बेटा इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बेटा ये दो आपके क्या होते हैं, एसोसिएटिव लॉ होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? यस। नेक्स्ट, अगला है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बेटा आप लोग साथ साथ लिख लेना अगर हो सके तो। देखो बेटा ये लॉ क्या कहता है, पहला, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन बी फिर बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको बट हम ऐसे भी बोलते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये जब कभी यूज करूंगा तो आपको बता भी दूंगा, अभी आप ये याद रखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को बेटा मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये बेटा आपने लर्न करने हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ और ये कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। हाँ ये आइडेंटिटीज की तरह है क्या? हाँ, एक तरह से समझ लो ये आइडेंटिटीज हैं। अगला, अब मैं कुछ लॉज लिखूंगा, उसका आंसर अब आप लोगों ने मुझे सोच के जवाब देना है, ठीक है? सर ये एक बार है, वापस दिखाना है तीनों प्रॉपर्टी। ओके भैया। ठीक है। अभी जो मैं लॉज लिख रहा हूँ ना बेटा, ये है लॉज ऑन कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल। इन पे समझ लेना, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल। इनके मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, बस सिंपल आपसे पूछूंगा और आपने मुझे सोच के जवाब देना है। क्वेश्चन है ये पहला, अच्छा समझो, लॉज ऑन कॉम्प्लीमेंट्स एंड यूनिवर्सल सेट। जनरली ये आपको मिलेंगे नहीं बुक में, हो सकता है मिल भी जाए, बस आपने दिमाग लगाना है। जैसे पहला, मुझे एक बात का जवाब दो, 5 कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? बता सकते हो? सर इसमें यूनिवर्सल सेट क्या है? वेरी गुड बेटा, 5 यूनिवर्सल सेट के 5 का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सब कुछ। समझ में आ गई बात? सेकंड, अच्छा बताना यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5। समझ में आ गई बात? 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5। अगला थर्ड, सेट का कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए? किसका बेटा? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। बेटा यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ, उसमें सब चीज आ रही है, उसका उल्टा क्या होगा? सब कुछ तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना। क्या सर लेकिन हमें इसमें ये तो पता नहीं है कि यूनिवर्सल सेट है क्या। बेटा नहीं पता तो कुछ भी हो, मान लिया अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कोई भी नंबर नहीं,
क्योंकि रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं। अगर बाई चांस मुझे रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो मैं 5 तो लिखूंगा भाई, या अल्फाबेट्स का कॉम्प्लीमेंट तो 5 Yes, तो sir. लिखूंगा। समझ गया? तो जनरली Okay, sir. यूनिवर्सल का मतलब होता है ना बेटा सब कुछ, तो उसका उल्टा क्या होगा? कुछ नहीं। थर्ड, अगला जवाब देना यार। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा? ए ए ए, वेरी गुड। हाँ, इसको बेटा थोड़ा सा ना इसकी हेडिंग डाल दो, सम और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये आइडेंटिटीज है। हाँ बेटा, वाइवाज में एक नंबर में आ जाती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। फोर्थ, अगला वाला ध्यान से देना। फाई इंटरसेक्शन विद ए, क्या आंसर आएगा? सर ए ए पक्का? 5 फाइव इंटरसेक्शन ए आएगा बेटा, 5 आएगा। ए कैसे आएगा यार, मुझे समझ नहीं आया। 5 आएगा ना यार। सर 5 इंटरसेक्शन ए में जो कॉमन, अच्छा हाँ ठीक है। समझ गए? चलो नेक्स्ट, अगला। सर थर्ड वाला दोबारा बता दो एक बार। बेटा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर, उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर, क्या आ जाएगा? ए ही तो आएगा। अभी मैंने करके भी दिखाया था। जैसे सपोज कर, वैसे मैं एग्जांपल से करके दिखा रहा हूँ, ये बिना एग्जांपल के भी हो जाएगा। ये तेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ये ए है 1 2। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं कितना आएगा? 3 4 5 आएगा। इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो क्या आ जाएगा? 1 2 नहीं आ जाएगा? वापिस ए नहीं आ गया? समझ गया? ठीक है सर। ओके नेक्स्ट, अगला फिफ्थ, 5। अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। 5 यूनियन ए, इति। सर ए ए सबको समझ में आ गया बच्चों? बताओ, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। फिफ्थ वाला बताना सर। बेटा 5 है, 5 का यूनियन निकालना है ए के साथ। 5 का मतलब कुछ नहीं, नल सेट है, और यहाँ पर एक सेट है ए। तो जब इन दोनों का यूनियन करूंगा, लाइक एक सेट ले ले ए 1 2, एक सेट ले ले बी जो नल सेट है। अगर तू इनका बेटा यूनियन करेगा तो आंसर बेटा 1 और 2 ही तो आएगा। ठीक है? ओके। नेक्स्ट, अगला 6th। अगला है यार यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। सिमरन, एक बार यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। शिवाली, हर्षिता, चलो किसी को आता हो तो बता दो। सर ए, ए। वेरी, हाँ ए आएगा बेटा। समझ में आया बेटा? एक तरफ तो यूनिवर्सल सेट है और एक ये तरफ कैसे ए आया? है, तो ये कैसे आएगा? देख बेटा, सपोज करिए तेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ये तेरे पास है ए 1 2 3। अगर यूनिवर्सल और ए का कॉमन निकालेगा तो क्या आंसर आएगा? समझ गया? हाँ भी। नेक्स्ट, Okay, sir. अगला 7th, यूनिवर्सल यूनियन ए। सोच के बताओ ईशा। यूनिवर्सल यूनियन ए। भैया ए यूनिवर्सल। हाँ गलत बेटा, पुश कर पुश कर। सर यूनिवर्सल होगा।
वेरी गुड बेटा, यूनिवर्सल होगा ईशा, एक तरफ यूनिवर्सल है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है। देख एक मिनट 1 2 3 4 5 ये 6 ये था, और एक सेट है ए। बेटा इसको ना इमेजिन कर, ये तेरा यूनिवर्सल सेट है, ये तेरा ए है। अब मैंने बोला है मुझे क्या निकालना है, यूनिवर्सल यूनियन ए निकालना है। ईशा अगर तू इन दोनों का यूनियन करेगी तो बेटा बता आंसर क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 यही तो आएगा बेटा, बात समझ में आई? भैया 1 2 3 तो आएगा सिर्फ। बेटा यूनियन करना है, यूनियन इन दोनों को मिला के एक सेट बनाना है। समझ में आई? हाँ जी। तो तुमने क्या देखा, किसी भी सेट का अगर मैं यूनिवर्सल के साथ यूनियन करूंगा तो हमेशा आंसर बेटा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा। तो इसका आंसर यूनिवर्सल सेट ही तो होगा। ऐसे इमेजिन करो एग्जांपल ले लेके। अगला ये हो गया हाँ ठीक है बेटा, ये है कुछ इंपॉर्टेंट इनको बेटा कुछ इस तरीके से याद करना है। फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन होगा तो आंसर आएगा फाई। फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन होगा तो आंसर वही सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा तो आंसर वही सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ यूनियन होगा तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। एक और है बेटा 8, इसका आंसर मुझे बताएगा पुष्कर, तू बताएगा। ए यूनियन ए, क्या आंसर आएगा बेटा? सर ए। ए आएगा। अच्छा 9th अनमोल बेटा तू बताइए, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? 5 सोच के बेटा, सोच के। इसका इसी के साथ इंटरसेक्शन ए ए आएगा बेटा। बात समझ में आ गई? अब आ गया समझ में? तो किसी भी सेट का उसी के साथ यूनियन क्या आएगा, वही सेट आएगा। किसी भी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, वही सेट आएगा। याद रहेगी भैया बात? क्या बोले, आवाज नहीं आई थी आपकी। किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन वही सेट होता है, किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन वही सेट होता है। समझ में आ गई बात? अब ये सारे नो के नो लॉज आपको समझ में आ गए? अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ वो मैं कर दूंगा पीडीएफ सेंड। बेटा दूसरी बात, ये थे कॉम्पिटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये इनके नाम है। इनके ये जनरली इनको हम एज अ नेम आएंगे तो इसलिए इनके बेटा नाम भी याद करना। अरे यार एक तो रह गया बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बेटा आपका था लास्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। लास्ट है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा मैं इनका प्रूफ भी करा दूंगा, अभी बस याद करना इसको, डी मॉर्गन्स लॉ को। थोड़ा आपको भैया अजीब प्रूफ लगेगा, ये इम्पोर्टेंट है है। प्रूफ बेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके, तो जिस लॉ के इंपॉर्टेंट है उसके करा दूंगा, ठीक है? जैसे डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ करा दूंगा यूजिंग वेन डायग्राम। लेकिन बेटा ये ना जल्दी, हाँ क्या पिछले साल इस चैप्टर में से अभी कट इसको गया लिख था ले। थोड़ा बहुत पोर्शन। हाँ बेटा पिछला इस हाँ प्रॉपर्टीज प्रूविंग वाले क्वेश्चन कट गए थे पिछले साल, बट इस साल कुछ नहीं कटा हुआ है, शायद तो ध्यान देना कट जाएंगे। बेटा। जब आएगा सर्कुलर तभी तो पता करेंगे, अभी जब तक नहीं आया तो क्या करें, तब तक तो पढ़ाना पड़ेगा ना। और ये इंटरेस्टिंग है यार, देखो लिखो इसको, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको सिर्फ याद करना है, ये इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर यहां पर यूनियन है बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है? सेकंड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पर अगर इंटरसेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये लर्न करना है कि इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में ना आप लोगों को ये सारे लॉज याद होने चाहिए यार, तभी आपको इससे आगे वाली क्लास समझ में आएगी। देखो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग से चल जाता है। दूसरा बेटा इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी एक बार देखने से समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और एक थोड़ा सा ध्यान रखना है डी मॉर्गन्स लॉ बेटा, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा सा एक बार इसको घर पे बैठ के पढ़ लोगे ना अच्छे से तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो आपको इनको प्रूविंग भी करा दूंगा वेन डायग्राम से, तो वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वेन डायग्राम में थोड़ा सा लंबा है। तो आज का तुम्हारा होमवर्क कुछ नहीं है, जिन बच्चों को लास्ट का टॉपिक समझ नहीं आया था, कॉम्प्लीमेंट वगैरह जिसका नहीं हुआ था, तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। तो जो इससे आगे टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर जिनों का होमवर्क नहीं हुआ था प्लीज मुझे पीडीएफ भी भेज दिया करो बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। चलो तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।